वेलकम टू एडुग्रो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुग्रो पर। आज हम इस वीडियो में हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट इस वीडियो में बनते हैं, हम सभी फैक्ट को क्वेश्चन के साथ साथ कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बलदेव राज महाजन, ऑप्शन नंबर बी श्री बाबू स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी हवा सिंह हुड्डा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री बाबू स्वरूप हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की क्या है। हरियाणा का प्रथम महाधिवक्ता हरियाणा सरकार का वकील होता है। हरियाणा का जो प्रथम महाधिवक्ता है या महाधिवक्ता होता है वो हरियाणा सरकार का वकील होता है। हरियाणा का प्रथम महाधिवक्ता श्री बाबू स्वरूप जी थे और हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता जो बलदेव राज महाजन है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ए बलबन की, बी हेमचंद्र की, सी पृथ्वीराज चौहान की, डी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तराइन का पुराना नाम आजमाबाद है। इसका नाम आजमाबाद औरंगजेब के पुत्र आजम के नाम पर रखा गया था। तराइन का जो पुराना नाम हो आजमाबाद है और इसका नाम है जो आजमाबाद औरंगजेब के पुत्र आजम के नाम पर रखा गया था। तराइन जो जगह है यह करनाल में पड़ती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में विजयी पृथ्वीराज चौहान रहा था। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजयी थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की पराजय हुई थी। इस युद्ध में नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूटकर अपने साथ ले गया था। जो करनाल का जो युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को, यह नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में नादिर शाह जो विजयी रहा था और वह मोहम्मद शाह से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 3, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर, पदक लौटाकर, कमेटी बनाकर या सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है सभी। जो खिलाफत आंदोलन का जो विरोध किया गया था हरियाणा में वो इन सभी ऑप्शन जो दिए गए सभी ऑप्शन के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर किया गया था। इस विरोध की खासियत यह थी कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 605 ईस्वी में, बी 606 ईस्वी में, सी 590 ईस्वी में, डी 1829 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जो 605 ईस्वी में हुई थी और इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना। वर्धन वंश में 590 ईस्वी में तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ए गर्भवर्मा के साथ, बी राज्यवर्धन के साथ, सी देवगुप्त के साथ, डी शशांक के साथ। राज्यश्री का विवाह गर्भवर्मा के साथ हुआ था। इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी।
प्रभाकर वर्धन था जो, उसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रयवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के नरेश देवगुप्त ने ग्रयवर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। शशांक ने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हवेनसांग को, बी हर्षवर्धन को, सी यशोमती को, डी पुलकेश द्वितीय को। इसका आंसर है ए हवेनसांग को। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। चीनी यात्री हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हवेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन जब राजा थे उसके शासनकाल में भारत आया था। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हवेनसांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 644 ईस्वी में हरियाणा में 744 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। हवेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का संग्रह करने आया था। क्वेश्चन नंबर 7। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए थानेसर, बी कन्नौज, सी अग्रोहा, डी पेहोवा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए थानेसर। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी और दूसरी राजधानी कन्नौज थी। थानेसर का प्राचीन नाम सथानेश्वर था। पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ए गुर्जर प्रतिहार वंश, बी तोमर वंश, सी गजनी वंश, डी चौहान वंश। वर्धन वंश के बाद ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। वर्धन वंश के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे। गजनी वंश की स्थापना महमूद गजनवी ने की थी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ए 647 ईस्वी में, बी 590 ईस्वी में, सी 606 ईस्वी में, डी 629 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर ए 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हवेनसांग आया था। जो चीनी यात्री हवेनसांग है वो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 10। पीछे शायद गलती से 634 लिखा गया है, वहाँ पर आप ठीक कर सकते हैं 629 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10। राजा मिहिर बोध का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 836 से 885 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 606 से 647 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1173 से 1192 ईस्वी तक, ऑप्शन डी ये सभी। राजा मिहिर बोध का शासनकाल 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो नीचे देख लेते हैं हम क्या दिए गए हैं। 836 से 885 वर्ष तक राजा मिहिर बोध का शासनकाल था। राजा मिहिर बोध के समय घोड़ों का व्यापार होता था पेहोवा में। 606 से 647 ईस्वी तक महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। 1173 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का अजमेर पर शासन काल रहा था और इसके दरबारी कवि थे जो चंद्रवरदाई थे। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो चंद्रवरदाई थे। क्वेश्चन नंबर 11। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए आनंदपाल द्वितीय ने, बी मोहम्मद गौरी ने, सी महमूद गजनवी ने, डी रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। सूरज कुंड का निर्माण आनंदपाल द्वितीय ने करवाया था।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल, ये आनंदपाल नहीं है, ये अनंगपाल है, अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। सूरज कुंड का प्राचीन नाम मयूर झील था। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम बार 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में भीम द्वितीय से युद्ध में हुई थी। उसकी जो हार है वो भीम द्वितीय से हुई थी। मोहम्मद गजनवी 1009 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया और बिना लड़े ही वापस चला गया। मोहम्मद गजनवी है जो उसने थानेसर पर प्रथम बार आक्रमण 1009 ईस्वी में किया था और बिना लड़े ही वापस चला गया था। दूसरी बार मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में किया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान है जो प्रथम किसी भी देश या संसार में किसी भी देश की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का शासक कौन था? ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसका आंसर है ऑप्शन ए। जब मोहम्मद गजनवी दूसरी बार थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण करता है उस समय थानेसर का शासक जयपाल था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। पहली बार 1009 ईस्वी में किया था जब वह बिना लड़े वापिस लौट गया था। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्तान के जो पिता हैं वो अल्तुनिया थे और इनका विवाह जो बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से हुआ था और इनकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई था। क्वेश्चन नंबर 13। मूर्तिबंधक किसे कहा जाता है? ए महमूद गजनवी को, बी पृथ्वीराज चौहान को, सी मोहम्मद गौरी को, डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनवी को मूर्तिबंधक कहा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी को मूर्तिबंधक कहा जाता है। 1014 में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया और वहां से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूर देवी था। उनके पुत्र का नाम गोविंद चौहान था। मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 14। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1191 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी में, सी 1194 ईस्वी में, डी 1215 ईस्वी में। इसका आंसर है ए 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसमें गौरी की विजय हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज बादशाह के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 15। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी रजिया सुल्तान ने, सी पृथ्वीराज चौहान ने, डी विग्रहराज चतुर्थ ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार की नींव है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए थे। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने 1156 ईस्वी में तोमरों का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 16। असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? ए पृथ्वीराज चौहान ने, बी
मादूद ने, सी रजिया सुल्तान ने, डी राज्यवर्धन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान ने। असीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। 12वीं शताब्दी में असीरगढ़ के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। असीरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? ए बलबन ने, बी पृथ्वीराज चौहान ने, सी हर्षवर्धन ने, डी यलदौज ने। ऑप्शन नंबर ए, गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया था। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लोटे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में स्थित है। हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। इनकी रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यालदौज और कुबाचा मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 18, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? ऑप्शन नंबर ए, 1290 से 1320 ईस्वी तक, बी 1320 से 1414 ईस्वी तक, सी 1351 से 1388 ईस्वी तक, डी 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसकी हत्या 1296 में इसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का शासनकाल हो जो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? ए अली, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी नसीरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट वो देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1352 ईस्वी में फतेहाबाद शहर को अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। सिरसा का युद्ध 1320 ईस्वी में नसीरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी इब्राहिम लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बाबर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इस क्वेश्चन के जितने फैक्टर देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ही इसारे फिरोजा शहर की स्थापना की थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर की मृत्यु जो 1530 ईस्वी में हुई थी और बाबर का मकबरा काबुल में है। क्वेश्चन नंबर 21, गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ था? ए फिरोज शाह तुगलक के समय, बी खिज़र खां के समय, सी इब्राहिम लोदी के समय, डी तैमूर के समय। ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना का विद्रोह हुआ था। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। शायद सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खां थे। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। तैमूर ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरी महल हरियाणा में किसने बनवाया था? ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी बाबर ने, सी तैमूर ने, डी खिज़र खां ने।
ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। हरियाणा में गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सिरसा में हरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहर बनवाई थी। हिसार और फतेहाबाद में कृषि करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी। पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उस समय बाबर ने विजय से खुश होकर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत में। यह काला अम्ब नामक स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 23, सईद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ है? ए मेवात में, बी झज्जर में, सी पलवल में, डी चरखी दादरी में। ऑप्शन नंबर ए, सईद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में स्थित है। शेख मूसा की मज़ार भी मेवात में ही स्थित है। मेवात में रतवाई और मंजीरा नृत्य प्रसिद्ध हैं। रतवाई और मंजीरा नृत्य प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? मेवात में। झज्जर में बिंडावास का प्रवास वन्यजीव अभ्यारण्य और काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में है। चौधरी काशीराम जी की हवेली पलवल में है। रक्षाबंधन का मेला पलवल में लगता है। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 24, बाबर का जन्म कब हुआ था? ए 14 फरवरी 1483 को, बी 20 मई 1421 को, सी 21 अप्रैल 1526 को, डी 5 नवंबर 1556 को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे और माता का नाम निगार खां था। 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? ए हुमायूं, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर, डी बंदा बैरागी। इसका आंसर है ए हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद शासक हुमायूं बना था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना था। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। थैंक्स फ्रेंड्स, आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम 25 क्वेश्चन को और उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट बनते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में जो कंटेंट डाला है वो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए एडोग्रो। थैंक्स टू ऑल।